हो गया, चलो बैठ जाओ। चलो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें? इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो लाइफ प्रोसेस में काउंट नहीं करते हैं या फिर लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन, सेकेंड है न्यूट्रिशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन और डी है एक्सक्रेशन। क्या होगा बताओ, सोचो क्या होगा? रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा क्या है? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशंस। ऑप्शन ए है लाइट एनर्जी, ऑप्शन बी है हीट एनर्जी एंड ऑप्शन सी है एटीपी एंड डी है काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्या है? हीट एनर्जी है। सोच लो एक बार, अच्छे से सोच लो। द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशंस। जब रेस्पिरेशंस होता तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? किसके फॉर्म में? मैंने बता रखा तुमको कि जब एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी का फुल नेम ऑफ एटीपी, एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम फटाफट बताओ। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा में कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का? बताओ फटाफट बताओ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा ऑटोट्रॉप्स, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। क्या होता है? फटाफट बताओ भाई। क्या है बताओ जल्दी। ऑप्शन जो कि पूरी तरीके से क्या है? गलत है। फिर ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी जल्दी जल्दी। जो अमीबा होता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो होलोजोइक होता है। क्या होता है? होलोजोइक। इसका राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। मतलब हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो किस पार्ट में होता है? ऑप्शन ए है स्टमक, ऑप्शन बी है माउथ, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ फटाफट बताओ। क्या फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। मैंने बता रखा था कि जो हमारा डाइजेशन होता है ना, वो कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी। क्या होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। कहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च। मतलब स्टार्च को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्राइप्सिन, अमाइलिसिस और लाइपेज। फिर से पढ़ लो, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, अमाइलिसिस और लाइपेज। क्या होगा फटाफट बताओ। ऑप्शन क्या है? सोच लो। ऑप्शन होगा सी, अमाइलिसिस। क्या होगा? अमाइलिसिस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जो एंजाइम होता है डाइजेस्ट को, मतलब कि जो स्टार्च होता है उसको अमाइलिसिस जो होता है वही डाइजेस्ट करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय। किसके द्वारा कंप्लीट होता है? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, सैलिवा जूस, HCl।
बताओ, सोचो फटाफट, सोचने का टाइम है, सोचो सोचो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या है जो कि पूरी तरीके से गलत है? ऑप्शन है बी, जो बाइल जूस है। क्या है? बाइल जूस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का क्या फंक्शन होता है भाई? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वो न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है कि अल्वेली है कि टिब्यूल है? क्या है? फटाफट बताओ, सोचने का टाइम नहीं है। क्या है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कल पढ़ाया था ना, ऑप्शन बी यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही क्या होता है? ए फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। आगे बढ़ते हैं। गैस एक्सचेंज इन प्लांट अकर्स, गैस कहां पे चेंज होता है? अकर्स थ्रू रूट हेयर, क्या है? फ्लोएम, स्टोमेटा, जाइलम। कहां होता है? प्लांट का गैस एक्सचेंज कहां होता है भाई? भूल गए? स्टोमेटा के अंदर होता है, स्टोमेटा के अंदर होता है। कहां पे होता है? स्टोमेटा के अंदर। जो लीफ होते हैं, लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, और उसके अंदर होता है स्टोमेटा, जो ओपन और क्लोज होता है, जहां पे गैस एक्सचेंज होता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता भाई? गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल की पैलिसाइड सेल की मेसोफिल सेल? कौन सा सेल है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा है? गार्ड सेल। ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन ए गार्ड सेल। आगे बढ़ते हैं। ब्लड फ्रॉम लंग्स इंटर हार्ट थ्रू, ब्लड फ्रॉम लंग्स इंटर हार्ट थ्रू पल्मेंट्री आर्टरीज, है ना, पल्मेंट्री वेन्स, अरोटा और वेना कावा। क्या होगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। क्या है भाई? सही बताओ, सोचने का टाइम नहीं है। क्या है? ऑप्शन बी, पल्मेंट्री वेन्स, पल्मेंट्री वेन्स। कॉल आना रहा है किसका? पल्मेंट्री वेन्स। ऑप्शन क्या था? पल्मेंट्री वेन्स। आगे बढ़ते हैं। Which carries oxygenated blood, कौन बंद किया? क्या हुआ? है ना, Which carry oxygenated blood, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है? बताओ। पल्मेंट्री आर्टरीज, पल्मेंट्री वेन्स, वेना कावा, रेनल वेन्स। कौन लेके जाता भाई? जल्दी बताओ, सोचने का टाइम नहीं है। पल्मेंट्री वेन्स, इट इज अ राइट आंसर। साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन कहां होता भाई? फटाफट बताओ। साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स कई बार बता चुका हूं, भूलना नहीं है, कई बार मैंने बता चुका। ट्रैकिया, ब्रोंकी, अल्वेली एंड नॉस्ट्रिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थिक मैस्कुलर वॉल आर द प्रेजेंट इन, कहां पे होता भाई? थिक मैस्कुलर आर प्रेजेंट इन कहां पे होता? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। क्या भाई? क्या? जल्दी बताओ। ऑप्शन हमारा सही है, सोचो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑप्शन क्या भाई? जल्दी बताओ, ऑप्शन क्या है? ऐसे थोड़े मार दोगे ऑल ऑफ दिस, सोचो, जल्दी बताओ। ऑप्शन हमारा क्या है? बी, आर्टरीज। क्या है?
आर्टरीज, मतलब थिक मैस्कुलर वॉल प्रेजेंट इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ही वो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन एंड आई एम श्योर कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्मोन्स रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। ऑप्शन बी, इंसुलिन, इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तुम देखे होगे जब हमारे बॉडी का शुगर बढ़ जाता है तो हम क्या लेते हैं, इंजेक्शन लेना पड़ता है जब ज्यादा बढ़ जाता है तो, है ना। और अगर हमारे बॉडी में कम रिलीज हो रहा है इंसुलिन तो क्या दिक्कत होगा, तो भी दिक्कत होगा, अगर ज्यादा रिलीज हो गया तो भी दिक्कत हो गया। ये बॉडी को क्या करता है, पूरे ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। इंसुलिन कम रिलीज होने लगता है तो इंसान को कौन सी बीमारी होती है, शुगर, है ना। तो शुगर वाली चीजें क्या होती है, हमें कम खानी पड़ती है ताकि जो इंसुलिन कम से कम रिलीज हो रहा है उसमें चीजों का भरपाई हो जाए, है ना। शुगर कम ज्यादा दोनों हो सकता है। मैं इंसुलिन ज्यादा होगा तो शुगर घट जाएगा भाई, तो मीठा खाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल खाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सोचना नहीं है। शुगर का जो होता है वो बढ़ने में ज्यादा केस आता है कि घटने में? तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि टैबलेट लिया था वो शुगर का होता ना, रियल टैबलेट की खाएंगे शुगर कंट्रोल हो जाएगा, तो रोज एक गोली खाता था, है ना, एक टैबलेट खाता था। उस दिन सोचा आज तो मैंने गुलाब जामुन खा लिया है ना। तो क्या है, तो मैं क्या बता रहा था, तो कहने का मीन्स है जब वो गया एक खा लिया था, सोचा डेली तो एक टैबलेट खाते ही हैं, आज मीठा भी खा लिया स्पेशली तो दो खा लेते हैं, मतलब दो टैबलेट खा लेते हैं एक साथ। जैसे ही दो खाया, बढ़ने की वजह इतना माइनस में लेके चला गया कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं जाओ तो सोचो रोज एक खाते हैं चार चांप लेते हैं, तो उसके चक्कर में लेने का देनी पड़ जाएगा, है ना। तो खाओ उतना जितना डाइजेस्ट कर सको, है ना। चलो बातें मत बनाओ, आगे देखो। इसमें देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट ऑकर्स बाय, वाटर प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होता है। ट्रांसलोकेशन होता है कि ऑस्मोसिस ट्रांसपिरेशन पूल होता है, डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या है क्या है, जल्दी बताओ, सोचो नहीं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तुम्हारा बी है, ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस एंड द ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। क्या होता है ऑस्मोसिस में, क्या बताता है, हाई कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब कि जो रूट होता है ना, रूट के एरिया, जहां रूट होता है बहुत सारा वाटर होता है तो हाई कंसेंट्रेशन होता है, वहां से लोअर कंसेंट्रेशन में लेके ऊपर चला जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंप बाय, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पंप कौन करता है भाई, किसके द्वारा होता है, राइट आर्टरियम की राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट आर्टरियम की लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या होता है जल्दी बताओ, सोचने का टाइम नहीं है भाई। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका होगा डी, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ए क्या है, डी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे बढ़ते हैं, चलो है ना, देखो जरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट एक्सक्रेट,
प्लांट क्या एक्सक्रेट करते हैं भाई? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड CO2, वाटर एंड वेपर्स एंड लैक्टिक एसिड। क्या करते हैं भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। किस पे कौन सा आंसर है भाई? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। ये कौन मैसेज कर रहा है भाई? जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इसका जो आंसर है, आंसर इसका है सी, CO2 एंड वाटर वेपर। CO2 एंड वाटर वेपर, CO2 एंड वाटर वेपर। कौन सा है? CO2 एंड वाटर वेपर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो। बहुत बेहतरीन। देखो, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन। बताओ फटाफट बताओ, क्या होगा भाई? क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, कि क्या है? फेर्मेंटेशन होगा कि फोटोसिंथेसिस होगा? बताओ। विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा? बताओ, विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा? जल्दी बोलो, टाइम कम है। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा? फर्मेंटेशन। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, सी। आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो, ये बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तो सोचना ज्यादा नहीं है भाई। फिश रेस्पिरेशन थ्रू, है ना? इसके थ्रू करती भाई? लंग्स, ट्रैकिया, स्किन, गिल्स। किसके थ्रू करती है? इसके थ्रू? गिल्स के। दिस इज अ राइट आंसर, है ना? दिस इज अ राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसके बाद, है ना? है ना? देखो, ब्लड टू किडनी इज सप्लाइड बाय, ब्लड से जो ब्लड होता है कैसे सप्लाई? ब्लड टू किडनी इज सप्लाइड बाय किसके द्वारा? रेनल वेन्स, हेपेटाइटिक वेन्स, रेनल आर्टरीज, वेना कावा। किसके द्वारा होगा? फटाफट बताओ, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? फटाफट बताओ, फटाफट। इसका आंसर है रेनल आर्टरी। क्या होगा? रेनल आर्टरीज, है ना? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अब नहीं है ना? है ना? और एक चीज याद रखना भाई, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और ये चीजें याद, देखो कहने का मीन्स है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप लोग टाइमली चीजों को रिवाइज करो, क्विक रिवीजन, पूरे चैप्टर्स का मैंने MCQ सॉल्व करा दिया, है ना? और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा, है ना? इसको छोटे छोटे एज ए, मान लो छोटे छोटे एज ए बुलेट पॉइंट है, जो कि एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रिपेयर कर लो, लिख लो, लर्न कर लो, ताकि एग्जाम में कोई भी MCQ आए तो कहीं छूट ना जाए, है ना? चीजें समझ में आती हैं तो कंटिन्यू बने रहो। आज के लिए बस इतना ही।